नमस्ते और चलिए सीधे चलते हैं गाबा, जहां एशेस 2025 के दूसरे डे नाइट टेस्ट का तीसरा दिन खेला गया। और क्या दिन था ये, एक ऐसा दिन जिसने इस मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। तो आइए देखते हैं कि आज के खेल में ऐसा क्या क्या हुआ। दिन के आखिर में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी आंकड़ा यही था, 177 रन। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी की वो विशाल बढ़त थी जिसने इंग्लैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये बढ़त बनी कैसे। तो इसकी कहानी शुरू होती है दिन के पहले सेशन से। ऑस्ट्रेलिया ने जब अपनी पारी आगे बढ़ाई तो उनका इरादा बिल्कुल साफ था। उन्हें अपनी बढ़त को इतना बड़ा करना था कि इंग्लैंड के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाए। जब दिन शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 378 पर 6 और उनके पास सिर्फ 44 रनों की बढ़त थी। क्रीज पर आते ही एलेक्स कैरी ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और फिर माइकल नेसर के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी पार्टनरशिप की जिसने इंग्लैंड के सुबह सुबह विकेट चटकाने के सारी प्लान पर पानी फेर दिया। और जब नेसर का विकेट गिरा तो मैदान पर उतरे मिचेल स्टार्क और बस यहीं से मैच का मोमेंटम पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ घूम गया। आज स्टार्क ने गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से जो तबाही मचाई वो देखने लायक थी। 77 रन। मिचेल स्टार्क ने एक जबरदस्त विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों पर ऐसा काउंटर अटैक किया कि ऑस्ट्रेलिया इस स्कोर देखते देखते 500 के पार पहुंच गया। इस पारी ने न सिर्फ एक बड़ी बढ़त दिलाई बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों का हौसला भी तोड़कर रख दिया। और हाँ, इसी कमाल की पारी के दौरान स्टार्क ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वो पैट कमिंस के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए। मतलब एक शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस। तो पहली पारी की पूरी कहानी इन 2 बार्स में सिमट गए। इंग्लैंड 334 और उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 511। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि 177 रनों का ये फासला मनोवैज्ञानिक तौर पर कितना बड़ा था। अब बारी थी इंग्लैंड की दूसरी पारी की। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें दिन के सबसे मुश्किल वक्त में बल्लेबाजी के लिए बुलाया, यानी लाइट्स के नीचे। लेकिन डिनर ब्रेक तक इंग्लैंड के ओपनर्स ने बहुत ही मजबूती से ऑस्ट्रेलियाई अटैक का सामना किया। और ये बात बिल्कुल सच है, डे नाइट टेस्ट में गुलाबी गेंद से दूधिया रोशनी में खेलना बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। इंग्लैंड ने डिनर तक तो इस चुनौती को पार कर लिया, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था। डिनर ब्रेक पर स्कोर था इंग्लैंड 45 रन्स बिना किसी नुकसान के। बेन डकेट और जैक रॉली बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। इंग्लैंड अब भी 132 रन पीछे था, लेकिन एक पल को लगा कि उन्होंने शायद सबसे मुश्किल वक्त निकाल लिया है। लेकिन डिनर के बाद जो हुआ उसने इस मैच की पूरी कहानी ही बदल दी। जैसे लाइट्स का असर बढ़ा, गुलाबी गेंद हरकत करने लगी और ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस करके रख दिया। और फिर तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। इसकी शुरुआत की स्कॉट बोलैंड ने, जिन्होंने बेन डकेट को बोल्ड किया। उसके बाद माइकल नेसर ने पहले ऑली पोप और फिर सेट हो चुके जैक क्रॉली को अपने ही गेंद पर कैच आउट किया। क्रॉली का विकेट शायद इस पारी का टर्निंग पॉइंट था। और फिर आया सबसे बड़ा झटका, जब मिचेल स्टार्क ने कप्तान जो रूट को भी चलता किया। ये स्लाइड देखिए, ये उस तबाही की पूरी कहानी बताती है। डिनर तक इंग्लैंड का स्कोर था 45 रन बिना किसी नुकसान के, और दिन का खेल खत्म होने तक स्कोर हो गया 134 पर 6। मतलब सिर्फ एक सेशन में 6 विकेट गिर गए। तो दिन के आखिर में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इंग्लैंड की टीम 6 विकेट गंवाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के स्कोर से 43 रन पीछे है। आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत इस मैच में कितनी नाजुक है। तो चलिए फटाफट से दिन 3 को समेटते हैं। ये दिन पूरी तरह हर एक लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। पहले उन्होंने बल्ले से अपना दबदबा बनाया और फिर गेंद से इंग्लैंड पर ऐसा शिकंजा कसा कि अब उनका बच निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो दिन की बड़ी बातें क्या रहीं? स्टार्क की वो तूफानी 77 रनों की पारी जिसने ऑस्ट्रेलिया को वो विशाल बढ़त दिलाई, फिर लाइट्स के नीचे गुलाबी गेंद का जादू और इंग्लैंड का वो भयानक बैटिंग कोलैप्स। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया अब इस मैच में पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर है। अब चौथे दिन की सारी उम्मीदें इन 2 बल्लेबाजों पर टिकी हैं, कप्तान बेन स्टोक्स और उनके साथ विल जैक्स। इन दोनों के कंधों पर इस मैच को बचाने की एक पहाड़ जैसी लगभग नामुमकिन सी लगने वाली जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा? क्या बेन स्टोक्स एक और करिश्मा करके इस मैच को बचाने की कोई उम्मीद जगा पाएंगे, या फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जल्दी से इस पारी को समेटकर एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ेंगे? खैर, इसका जवाब तो हमें चौथे दिन के खेल में ही मिलेगा।